नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सावन पर ज़रा दृष्टिपात कर लेते हैं। ये महीना ही ऐसा है। हमने ये महीना प्रकृति को भी सौंप रखा है। यही महीना हमने तीज को भी सौंप रखा है और तीज के बहाने हम बेटियों को याद कर लेते हैं। यही महीना हमने भगवान शंकर भोले शंकर को भी सौंप रखा है। भोले शंकर जो पूरी तरह से सपरिवार प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पुत्र, एक की सवारी मोर है, प्रकृति में से एक प्रकृति का ही एक जीव। एक की सवारी छोटा सा मूषक है और एक पुत्र जो है वो उसका जो ऊपर वाला जो भाग है वो हाथी की सूंड जैसा है और सारी चीज़ें, लेकिन सभी पूज्य हैं। कार्तिकेय अपने स्थान पर पूज्य हैं, गणेश अपने स्थान पर पूज्य हैं और कोई भी संसार में कार्य गणेश की स्तुति वंदना के बिना नहीं होता, जहाँ तक सनातनी परंपराओं का प्रश्न है। और दूसरी बात जो विशेष रूप से जो आकर्षित करती है वो ये कि अक्सर हमारी ये टेंडेंसी होती है, स्वभाव होता है, एक प्रकृति में हमारी में चीज़ें रची बसी हुई है कि इस माह में हमें पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और ये कहा जाता है कि वर्षा के दिनों में या सावन के दिनों में जो भी पौधा लगाया जाएगा वो पौधा कभी नहीं मुरझाएगा, उसकी जड़ें गहराई तक जाएंगी। मैं वन महोत्सव का उपदेश आपको नहीं दे रहा, वो हमारी वन महोत्सव तो हमारी एक नीड है, एक आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है। ये हमारी संस्कृति की ज़रूरत है जिसकी ओर मैं सावन की ओर संकेत कर रहा हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि सावन में पौधा लगाएंगे तो वो हरा भरा रहेगा, वो कभी सूखेगा नहीं, उसकी जड़ें कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। और ये सारे अगर इनको आप प्रतीक के रूप में भी लें तो भी आपको अच्छा लगता है कि इस माह में हम जो भी कार्य करेंगे शांत मन से करेंगे, और शांत मन से करेंगे तो निश्चित रूप से ये भी उसकी परिणति जो है वो ऊर्जा से होगी, एनर्जी के साथ होगी। हमें नई शक्ति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और सारे के सारे काम इसी माह में हमें मिलेंगे। शिव के एक तीसरा नेत्र भी है। तीसरे नेत्र को अक्सर जोड़ा जाता है विनाश से, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा नेत्र ये भी कहा जाता है कि ये आनंद देने वाला नेत्र भी है। यदि ये नेत्र कामदेव को भस्म करता है तो इसके साथ साथ ये मन में आह्लाद भरने वाला और ज़्यादा कृपा बरसाने वाला तीसरा नेत्र भी है। दो नेत्र तो सामान्य हैं जिनसे भगवान शिव जो है वो देखते हैं, और तीसरे नेत्र से आवश्यकता के अनुसार वो सक्रिय हो जाते हैं कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि रौद्र रूप दिखाया जाए तो तीसरा नेत्र खुलता है, और यदि ये दिखाया जाए कि संपूर्ण सृष्टि में एक सद्भाव की वर्षा करनी है, कृपा बांटनी है और एक सद्भाव फैलाना है तो भी तीसरा नेत्र खुलता है। तो तीसरे को सत्यचित आनंद का भी प्रतीक माना गया है और तीसरे को रौद्र रूप का भी प्रतीक माना गया है। तो ये शिव त्रिमूर्ति के एक अंग हैं जिन्हें इस सृष्टि का पालनहार और इस सृष्टि का एक प्रकार से कल्याण करने वाला माना गया है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालक माने जाते हैं और ये माने जाते हैं कि सृष्टि का जो कल्याण है वो शिव के द्वारा ही होता है। तो तीनों ने अपने अपने कार्य बांट रखे हैं त्रिमूर्ति के तीनों अंगों ने, और उसी अंग के अनुसार ये माना जाता है कि जब एक पूरा का पूरा महीना हमने शिव के नाम समर्पित कर रखा है तो हम भी शिवमय हो जाएं। और इसी सत्यचित आनंद की जो परिकल्पना है ये कामायनी में भी है। कामायनी में अंत में यही अंतिम जो सर्ग है कामायनी का, वो यही इसी बात का द्योतक है कि यदि सत्यचित्त आनंद की प्राप्ति करनी है तो बड़े कठिन मार्ग से होकर गुज़रना पड़ता है, बहुत भटकाव के जंगल में से गुज़रना पड़ता है। कि जो कामायनी का जो नायक है मनु, कभी इड़ा का मतलब यह है कि बुद्धि, तो बुद्धि के रास्ते या बुद्धि के साम्राज्य में से भी गुज़रता है। श्रद्धा उसके साथ है, श्रद्धा के साथ भी जीवन काटता है, और उसके बाद श्रद्धा के संसर्ग से ही इस सृष्टि में पहली संतान मनु के रूप में
मानव के रूप में प्रादुर्भाव जन्म लेती है। और ये सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया एक सहज ढंग से चलती है, लेकिन अंत में जो आनंद की प्राप्ति है, सत्य चित्त और आनंद की जो प्राप्ति है वो कैलाश पर्वत पर जाकर होती है। और वह पर्वत शिव का धाम है, और इसलिए ये माना जाता है कि शिव जो है वो कल्याण करने वाले वही हैं। शुक्रिया।